क्या आपको एक एडमिन पैनल मिल जाता है इस तरह का? हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। एडमिन पैनल से पेज ऐड किया, पोस्ट ऐड किया, नेविगेशन ऐड किया, जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो फ्रंट में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए हमारे रिकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इसमें पेड थीम वगैरह वो जो थीम सब सारी डाल दिया है ना, इसलिए काफ़ी हैवी हो गया है। देखो एडमिन आ गया। अब एडमिन में इससे पहले हमारे पास नेविगेशन वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब देखो मेन्यू का भी ऑप्शन आ गया यहाँ पर। तो हमने एडमिन पैनल उसमें फंक्शन डॉट पीएचपी बनाया था, ठीक है। अब एचटीएमएल समझ गए। अब देखो थीम बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले एक इंडेक्स फाइल बनाया इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि पीएचपी जो है वर्डप्रेस जो है पीएचपी का सीएमएस है ना। तो इसके लिए हमें पीएचपी का कोड चाहिए होगा। तो हमने एक फाइल जो बनाई है इंडेक्स डॉट पीएचपी, पहले फाइल बनाई और इसमें एक स्टाइल डॉट पीएचपी फाइल बनाई। ये स्क्रीन दिख रही है। हमने पहले बनाया इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल। उसके बाद एसेट्स में जो हमारी सीएसएस जीएस जो भी हमारी रखी हुई थी, जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी, उसको भी हमने सेव कर लिया, यहाँ पर थीम के अंदर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हेडर आप देखोगे कि जो वर्डप्रेस या जो डायनामिक वेबसाइट बनती है उसमें देखोगे हेडर वाला पार्ट और ये जो फूटर पार्ट होता है ये कॉमन होता है ना। किसी भी हाँ। वेबसाइट में देखोगे हेडर फुटर आपका कॉमन होता है। चेंज क्या होता है, ये जो मिडल वाला पार्ट है यही चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारा यही चेंज होता है, और जो ऊपर का पार्ट हो गया हेडर हो गया फुटर हो गया वो कभी भी चेंज नहीं होता। किसी किसी केस में दो हेडर बन जाते हैं, तीन हेडर बन जाते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक केस में बनता है, तो उसको भी हम चाहें तो कॉल करा सकते हैं, ठीक है। हेडर वन हेडर टू भी बनाकर कर सकते हैं। कोई इंटरनल पेज की डिजाइन डिफरेंट होगी वो भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने हेडर डिवाइड कर लिया, फुटर डिवाइड कर लिया, हमारे पास हेडर डॉट पीएचपी फुटर डॉट पीएचपी। अब इंडेक्स फाइल को जरा ओपन करो एडिटर में, स्टूडियो कोड। ये एक्चुअली तो पीएचपी का कोड है, वो सॉरी मैजेंटो का कोड है, ऑब्जेक्ट और ऊप्स बेस। तो अभी हम लोग तो वर्डप्रेस सीख रहे हैं ना। फाइल ओपन फोल्डर, ठीक है। अभी देखो वर्डप्रेस का हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अब हमारी जो थीम है, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल ओपन हुई है आपकी। अब इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में देखो गेट हेडर, हेडर जो हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ है ये हमारा हेडर पार्ट हो गया। हेडर में हमने कितना पार्ट रखा हुआ है, नेविगेशन वाला जो पूरा पार्ट था और सीएसएस जो कॉल हो रही थी वो पूरा उठाया हुआ है। और यहाँ तक हमने हेडर को कॉल किया है जहाँ तक एंड हो रहा है हेडर का, ठीक है। हेडर वाली फाइल में रखा हुआ है। फुटर में क्या रखा हुआ है, मिडल लास्ट वाला जो पार्ट होता है फुटर, जहाँ से स्टार्ट फुटर, फुटर हमने रख लिया है और फुटर में जेक्वेरी वगैरह कॉल हुई है। अब इंडेक्स फाइल में हमने जोड़ दिया है, हेडर को अलग इंक्लूड कर दिया है, फुटर को अलग कर दिया है, कंटेंट वाले पार्ट को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। कंटेंट वाले पार्ट को यहाँ रखा है। अब इसमें हमने दो तीन कोड लिया हुआ है, बट कोड भी मैं हटाता हूँ क्योंकि पहले स्टैटिकली दिखाता हूँ फिर आपको कोड लगा कर दिखाता हूँ। ये हमने कोड लिया था, कैटेगरी के भी यहाँ पर भी डेटा फेच करेंगे। अभी देखोगे एज इट इज जैसे HTML का डिजाइन था आपको वैसा डिजाइन मिलेगा। अच्छा कुछ ब्रेक हो गई लग रहा है,
ये डिजाइन थोड़ा सा खराब हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, ये हमारा आ गया, उसका पैराग्राफ का कंटेंट हट गया था। अब ये हमारा डिजाइन आ गया है ना, जैसा था डिजाइन वैसा आ गया। अब मान लो आपको इसी को, चलो मैं बोलता हूँ इसी को हमें डायनेमिक करना है। 4 पोस्ट हैं, 1 2 3 4। अब इस पार्ट को हमें डायनेमिक करना है। ये तो आइकन है आपके, तो आइकन या तो थंबनेल हम डालेंगे या तो आइकन ऐसे मैनुअल कॉल कराएंगे। इसे हमें डायनेमिक करना होगा। अब डायनेमिक करने के लिए फीचर इमेज जिसमें उसको लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, शो और प्रोजेक्ट लेटेस्ट न्यूज़। चलो इस वाले पार्ट को मुझे डायनेमिक करना है। इसमें इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, रीड मोर पर पोस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, तो इसको हमें डायनेमिक करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, क्वेरी पोस्ट कैटेगरी, ये वाली केवल इतना कोड लगाना है हमें, इसी से डायनेमिक हो जाएगा हमारा। इसमें थंबनेल का है कि नहीं, इसमें थंबनेल का नहीं है, तो थंबनेल वाला कोड लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये कोड है हमारा, आर्गुमेंट क्वेरी। आर्गुमेंट हमने लिया एरे, पोस्ट टाइप हमारा पोस्ट है। पोस्ट पर पेज कितने दिखाने हैं हमें, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और असेंडिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले ओनली पोस्ट इन स्पेसिफिक कैटेगरी स्लग, कैटेगरी के स्लग के भी यहाँ पर 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी जिसके भी हमें पोस्ट दिखाने वो हम दिखा सकते हैं। कस्टम क्वेरी, न्यू डब्ल्यूपी क्वेरी, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट कीवर्ड होता है, डब्ल्यूपी क्वेरी। अब ये आर्गुमेंट, ऊपर जो आर्गुमेंट लिया उसको हमने पास किया है। फिर चेक वी हैव रिजल्ट्स, अब हमारे पास पोस्ट के रिजल्ट हैं। रिसेंट पोस्ट है पोस्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिनोट करता है एरो। फिर यूएल डिज़ाइन में जो भी डिज़ाइन लेना होगा आपको डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर लूप आपका स्टार्ट होगा। रिसेंट पोस्ट है पोस्ट, रिसेंट पोस्ट द पोस्ट। अब इसके बाद द परमा लिंक, उस पर लिंक के लिए जो लिंक आपको डालना होता है, परमा लिंक होता है उसके लिए फंक्शन। और उसके बाद कैटेगरी आपको चाहिए तो कैटेगरी होती है, उसकी कैटेगरी फेच होगी। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? रिसेंट पोस्ट और दी पोस्ट फंक्शन है क्या? हाँ, ये नहीं, रिसेंट पोस्ट एक वेरिएबल है, ये रिसेंट पोस्ट वेरिएबल है, हवाइल है पोस्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये अब क्या लूप में डाला है, डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट के यहाँ पर इस फंक्शन, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं हम लोगों ने उसमें देखा था। हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के बाद एरो से फंक्शन को कॉल करते थे, राइट। तो वही है। अब इसमें एक तरह से एक एरे का डेटा हो गया। अब ये जैसे वाइल आप लूप चलाते हो, वाइल है पोस्ट द पोस्ट, वाइल तब तक चलता रहता है जब तक डेटा मिलता रहता है, उसको कंडीशन ट्रू रहती है ना। तो अब ये परमालिंक हो गया, ठीक है, इको गेट परमालिंक, उसका परमालिंक आ जाएगा, ये द कैटेगरी आ जाएगी, द टाइटल आ जाएगा, पोस्ट की डेट है तो डेट आ जाएगी, और ये थंबनेल आ जाएगी, उस पर्टिकुलर पोस्ट की थंबनेल अगर है हमारे पास तो थंबनेल आ जाएगी, ठीक है, इमेज के सारसी के अंदर। और यहाँ पर लूप आपका एंड हो रहा है। तो अभी आप केवल इतना लो और पास करके देखते हैं, आ जाए तो फिर डिजाइन इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से मुझे लेना है, ये हमारे किस सेक्शन में मैं लगाऊंगा, इसकी न्यूज़ वाले लेटेस्ट न्यूज़ के जस्ट ऊपर भी लगाकर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्क,
लेटेस्ट न्यूज़, राइट। अब ये आपका इसने फेच कराया हुआ है डेटा। मैं यहाँ पर ऊपर क्या करता हूँ, टाइटल के नीचे ही HTML कमेंट डाल देता हूँ और कमेंट डाल दोगे तो पता रहेगा ना। अब यहाँ पर हमें स्लग के भी यहाँ पर कॉल कर रहा है, कैटेगरी का स्लग या आईडी की भी यहाँ पर जैसे हम चाहे कॉल कर सकते हैं। तो कैटेगरी कैट है, स्लैग स्लग हमें देखना होगा स्लग कहाँ से आता है। अब आप जाओ पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में जाओ, ठीक है। अब मान लो न्यूज़ से रिलेटेड आपको डेटा करना है, एडिट करो। ये कैटेगरी आईडी हो गई, ये हो गया स्लग, इसके भी यहाँ पर डेटा लेना है, ठीक है। आईडी के भी यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, पहले स्लग के भी यहाँ पर ले सकते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद आईडी की यहाँ पर। अब मल्टीपल कैटेगरी पास करना है तो काम आपको दे देना है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है, 5 पोस्ट आते हैं कि नहीं। न्यूज़ में अगर होंगे तो हमारा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा इसकी लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे। यहाँ पर आ गया, कैटेगरी भी आ गई, एशिया कप आ गया, ठीक है, डेट आ गई, आपकी इतनी चीज़ें आ गई हमारी। अब पता नहीं थंबनेल हमने डाली थी कि नहीं डाली थी, थंबनेल डाल रहे होंगे तो थंबनेल भी आएगी। एक दो में थंबनेल डाल देते हैं। पोस्ट न्यूज़ की कैटेगरी में जो भी असाइंड होगा, स्लाइडर एक न्यूज़ में ये है, ठीक है, एशिया कप 2023, इसमें फीचर्ड इमेज डाल दो आप, तो वहाँ पर फीचर्ड इमेज भी आपकी आ जाएगी, तो उसको हम डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आगे फीचर्ड इमेज भी आपकी है ना। अब हमें क्या चाहिए, ये हमें डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना, राइट। ये वाला जो 3 पोस्ट आ रहे हैं, हमें 3 पोस्ट ही दिखाने हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करो आप, सबसे पहले तो यहाँ लिमिट दे दो, ठीक है। कितनी हमने कर दिया लिमिट, 3। अब 3 पोस्ट हमारे आएंगे, उसमें एक ही पोस्ट पड़ा हुआ है, हम 3 पोस्ट अभी कर देंगे। अब उसके बाद आप देखो कि जो दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है वो लूप कहाँ से चल रहा है। ये वाला जो है, आप किस डिप को आप रोटेट करोगे तो आपका सही रोटेट होएगा। अब मुझे लगता है, अब ये कॉलम है यहाँ से, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक है ना, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हम पूरे को इसी को रिपीट करा देंगे तो और ऑटोमेटिकली सेम अगर क्लास होगी, देखो सेम होना चाहिए, क्लासेस वगैरह सेम होनी चाहिए, ये भी वर्डप्रेस में ध्यान रखना होता है। नहीं तो क्या होगा कि जब डायनेमिक लूप पास करोगे तो आपको अलग अलग कंडीशन वगैरह लेनी पड़ेगी, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर थंबनेल आ रहे, तो यहाँ पर हम इमेज कॉल करेंगे, यहाँ पर डेट कॉल करेंगे, यहाँ पर उसका कंटेंट कॉल करेंगे, है ना। और ये जो बटन रीड मोर पर परमालिंक कॉल कर देंगे, राइट। तो हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर परमालिंक कॉल कर देंगे। अब देखो लूप अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो हम क्लोज भी करेंगे उसको। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी, आपको क्या है, कोई एक्स्ट्रा प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइडर बना लोगे, लेटेस्ट पोस्ट बना लोगे, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हो गया, सब कुछ इसी कोड से आप कर ले जाओगे अलग अलग कैटेगरी बनाकर।
अब ये मान लो इफ है, चलो ठीक है, यहाँ पर वाइल है, पोस्ट है, अब यूएल है। अब हमारा वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो केवल और केवल मैं लेता हूँ वाइल वाले पार्ट। ये हमें ज़रूरत नहीं यूएल क्लास वगैरह की, ये तो हमने ले रखा था। यहाँ पर यूएल बंद हो रहा है, ठीक है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है जो वाइल आपका यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। डिव के बाहर ध्यान रखना है, डिव जो स्टार्ट हुई है हमारी डिव और जो जहाँ पर क्लोज हो रही है वो लूप उसी के अंदर आएगा। अब हमारा किस लूप के अंदर हो गया वाइल, और उसके बाद ये जो एल आई वगैरह हमने लिया हुआ है यहाँ से केवल कोड उठाओ आप, ठीक है, बाकी भी सब हटा दूंगा मैं। यहाँ पर हमारा हो गया परमालिंक पीएचपी के थ्रू। उसके बाद हमारा हो गया टाइटल, तो डेट ले लो, डेट हमारी यहाँ पर आ रही थी, जो पोस्ट फॉर्मेट की डेट सेट होगी वही आएगी। डेट हमारी यहाँ पर आ रही है, डेट हो गई। उसके बाद हमारा हो गया द टाइटल, पोस्ट का टाइटल। कंटेंट इसने आई थिंक लिया नहीं है, तो द कंटेंट भी हम ले लेंगे। द टाइटल, टाइटल कहाँ पर है, इसमें टाइटल भी कहीं तो था। ये टाइटल, टाइटल पर भी लिंक करना है ना, तो इसमें भी क्या पास करोगे आप, द परमालिंक, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस एक बार ध्यान देना है। फंक्शन सब बने हुए हैं, मेन काम आपका जो कोडिंग खुद के लॉजिक वगैरह बनाओगे वो किस में बनाओगे, वो हम लोग बनाएंगे। इमेज पर भी लिंक आ जाएगा आपका और टाइटल पर, टाइटल टाइटल, ठीक है, इस सब पर आ गया। अब यहाँ इमेज जो कॉल करनी है हमें, इमेज एसआरसी में केवल ये पास करना है यूआरएल, ये सब हटा देना है आपको। डायनेमिकली जब डेटा हमारे पास आ रहा है तो ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाला कोड हमें ये अब हमारे काम का नहीं है, तो इस वाले कोड को हटा दो, वाइल रहने दो, ठीक है। ये कोड अब हमें ज़रूरत है नहीं। और नीचे के दो पोस्ट चाहिए तो अभी कमेंट कर दो या देख लो दोनों आ रहे हैं, उसके बाद में कमेंट कर देंगे यहाँ से लेकर। और ये जो दोनों है ना, अलग अलग क्लास वगैरह में चेक कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इतना, ठीक है। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा डिज़ाइन सही आना चाहिए, जितने पोस्ट होंगे उसमें आ जाएंगे, नहीं तो असाइन कर देंगे और पोस्ट। यस, आ गया एग्जैक्ट आपका, है ना। कैटेगरी चाहिए तो उसमें कैटेगरी का भी था लिंक, तो कैटेगरी भी हम कर लेंगे। अब रीड मोड पे भी देखो, यहाँ पर एशिया कप 2023 आ रहा है, इस पे भी लिंक आ रहा है, इमेज पे भी लिंक आ रहा है ना। और ये द कंटेंट, यहाँ पर गेट द पोस्ट कंटेंट भी फेच कर लो आप, ये स्टैटिक लगा हुआ है ना। यहाँ पर आप क्या करो, यही मुझे डाल देना चाहिए था वहाँ एडमिन, कोई बात नहीं, मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। पोस्ट, ये काम करो, यहाँ से ना जो पोस्ट का कंटेंट है कॉपी करके डाल दो, जिससे कि आपका लुक एंड फील ना बिगड़े। अब इसमें रीड मोर, इसमें एक सर्च फंक्शन भी एक लगता है, जिससे कि इतना ही टेक्स्ट जितना, अच्छा इसमें है तो टेक्स्ट, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, इसको हटा दो, नहीं तो बहुत पूरा टेक्स्ट फेच कर देगा ये, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब ये तो ढेर सारा पोस्ट में कंटेंट रहेगा, तो हमें वहाँ पे छोटा सा कंटेंट हमें छोटा करना है ना, तो इसके लिए एक सर्च फंक्शन आता है, अभी उस पर भी डिस्कस कर रहे करेंगे। हम केवल उतना ही दिखाते हैं, तो मान लो 50 कैरेक्टर दिखाना है तो उसी में, उसी को वेरिएबल में लेंगे
और उसको हम अभी लूप के थ्रू फिर वो कर देंगे। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को भी करके, पहले इसको समझो आप। होटल है तो बंद है। बहुत थोड़ा सा कंटेंट डाला, ठीक है, अपडेट कर दो। है ना वहाँ पे हाँ हाँ होता है ना बांग्ला एक तो हाँ, ये आ गया ना, कंटेंट आ गया, ये आपका कंटेंट भी आ गया। अब ये थंबनेल थोड़ी सी इमेज बड़ी है इसलिए से ऊपर नीचे आ रहा है। अब इसमें एक दो पोस्ट और असाइन करके देख लो, पहले पोस्ट असाइन करो यहाँ पर न्यूज़ वाली कैटेगरी में, ऑल पोस्ट में गया। इसमें फीचर इमेज पता नहीं है कि नहीं। ये जो एक सर्ट लगा हुआ था ना, एक पर एक सर्ट फंक्शन, इसको भी कॉल करना हो तो इसी में रीड मोर का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक इमेज ये लगी हुई है। अब यहाँ पर कैटेगरी किस में डालना है मुझे, न्यूज़ में, ठीक है। अब देखो, अब रिफ्रेश करूँगा तो 2 में आ जाएगा, ठीक है, 2 पोस्ट आ जाएगा वहाँ पर, नीचे वाला को आगे बढ़ा जाएगा। देखो 2 पोस्ट आ गए आपके, है ना। तो ये वाला पोस्ट हमें ज़रूरत नहीं है, एक आता और ऐसा। अब तो डायनमिक आपको आता जा रहा है, जितने होंगे आपके आ जाएंगे लेटेस्ट, 3 पोस्ट आएंगे लेटेस्ट। अब रीड मोर को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं क्या करता हूँ, आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ। पीएचपी का एक फंक्शन होता है एस टी आर पढ़ा हुआ है, नहीं सर। एस टी आर सब STR। फंक्शन होता है जिसमें हम उतना, जितना वर्ड हमें चाहिए होता है उतना दिखाते हैं। पीएचपी का कौन सा फंक्शन होता है, सब STR, STR, पॉस, STR,
STR देखते हैं। अब जो द कंटेंट हमारा है ना, उसको एक वेरिएबल मिलेगा डॉलर कंटेंट इज इक्वल टू STR कॉमा कितना मुझे कैरेक्टर तक दिखाना है, मान लो मुझे 100 दिखाना है। आई थिंक ऐसे ही होता है, देखते हैं। ये भी ज़्यादा है। अच्छा, इधर से काट दिया है ये। इसमें एक फंक्शन होता है, मैं फंक्शन एग्जैक्ट वर्ड्स इन PHP पैराग्राफ पुट कैरेक्टर्स इन PHP। सब STR ही होता है, ठीक है। इसमें 0 टू लिमिट देना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। तो पहला पैरामीटर 0 से लेकर हमें मान लो 100 तक दिखाना है। तो अब ये फर्स्ट 100 कैरेक्टर तक ही प्रिंट करेगा, उसके आगे के नहीं करेगा। तो आपका रीड मोर का इससे भी आपको जितना दिखाना है 150 जितना दिखाना है आप उतना दिखा दो। वर्डप्रेस का कोई ये फंक्शन नहीं है क्या वैसे? वर्डप्रेस का ऐसे फंक्शन नहीं है। वर्डप्रेस में एक्चुअली उसमें डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, तो एक्सर्ट लगा सकते। देखो ये कितने आ रहा है, 100 कैरेक्टर तक ही आ रहा है। आप काउंट करोगे तो 100 कैरेक्टर ही आएगा। और ये तो स्टैटिक है, 4 पोस्ट आ रहे हैं ना, ये दोनों को हटा दो, ये दोनों पोस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ही हो गया, इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ, जिससे आप लोगों को डिज़ाइन में प्रॉब्लम ना आए। एक यहाँ से स्टार्ट, यहाँ क्लोज हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ क्लोज हो, बस इतना है। अभी देखो 2 पोस्ट आ रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट लगा दो, जिससे पता चलता है आगे कंटेंट है। इसे रीड मोड तो आ ही रहा है इसमें। और ये इमेज थोड़ी सी बराबर लगाना, इक्वल लगाना। एक पोस्ट और डाल के देख लो उसमें, तो पहले जैसा हो जाएगा डिज़ाइन। ये फुली डायनेमिक है। अब इसको, लेकिन इसको क्लिक करने पर भी डिटेल ओपन होने चाहिए, वो अभी हमने नहीं बनाई है। उसके लिए तो शायद सिंगल डॉट PHP बनाएंगे, फिर उस पर कोड लगाएंगे अपना, तब डेटा फेस होएगा। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, उसमें जो कंटेंट कट गया है ना, वो देखने में थोड़ा खराब लग रहा है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अब लोग टेंशन मतलब पहले सीखते जाओ, इसको वो कर लो, उसके बाद एक्सर्ट का जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो भी बताता हूँ। उसमें एक्चुअली एक्सर्ट क्या होता है, रीड मोर का बटन यहीं पर डाल देते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन क्या करता है, फिर प्रॉब्लम करता है। क्या करता है, कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर कंटेंट मान लो डाल दिया, उसको नहीं पता है कि कैसे करना है लेमैन को, तो ख़राब कर देता है। इसलिए वहाँ पर मैंने इस तरह से कोड चलाया हुआ। या तो पेज बिल्डर जो होते हैं, फिर पेज बिल्डर वगैरह वाला जो काम है, लेकिन फिर डेवलपर का काम नहीं रह जाता उसमें। अब देखिए 3 पोस्ट आपके आ गए,
आप 100 मतलब अभी 99 कर दो, जो कट रहा है आपको टेक्स्ट एक बार वो बताना पड़ेगा कस्टमर को कि इतना ही टेक्स्ट, नहीं कस्टमर को नहीं, आपको ये चेक करके देखना होगा कि कितने कैरेक्टर हमारा सही आ रहा है, वो आपको फिक्स करना होगा, तो उतने पर वो आ जाएगा सही। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो मैं 99 करके डॉट डॉट लगा देता हूँ, तो लगेगा कि और भी ज़्यादा कंटेंट 90 और यहाँ पर ठीक है, अब ये आ गया ऐसे, मतलब पता चला ना कंटेंट भी है इसमें। ठीक लग रहा है। अब इसमें रीड मोर पे मैं क्लिक करूंगा, अभी कोई पेज नहीं ओपन होगा, कुछ भी नहीं। और चाहेंगे तो टाइटल को भी डायनेमिक कर सकते हैं, सब कुछ एक ही पार्ट को डायनेमिक कर सकते हैं। हमने इमेज डायनेमिक कर ही दिया है। अब मैंने क्लिक किया, देखो किस पे ले जा रहा है, होम पेज पर ले गया है ना, और कुछ भी नहीं, पेज वही है हमारा, होम पेज है, और कुछ भी डायनेमिक हमारा डेटा ओपन नहीं हुआ, ये वही आ रहा है। हमें पोस्ट के लिए अब क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंगल डॉट पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओ, अभी मैंने सिंगल डॉट पीएचपी में कुछ भी नहीं डाला है, इसमें हेडर और फुटर गेट कर देते हैं। द टाइटल लिया हुआ है, बाद में इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ। पोस्ट ही है ना, ये पोस्ट तो ओपन है ऑलरेडी, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखो, अच्छा द टाइटल पीएचपी में लिखना था ना मुझे, हेडर आ गया आपका, फुटर आ गया। ये आ गया ना, ये टाइटल आ गया। अब इसका डिजाइन हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे पहले हमें देखना होगा कौन सा पोस्ट का जो पेज बना हुआ है इसमें कौन सा है, वो देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। होम पेज पर आप जाओ, आपको सिमिलरली आपको ये स्लाइडर डायनेमिक करना है। यहाँ पर जो क्लोज स्लाइड हो रहे हैं, ये वाला सेक्शन डायनेमिक करना है। सारे सेक्शंस आप जितने होम पेज पर जितने सेक्शंस दिख रहे हैं, ये आप सारा डायनेमिक करो। अब यहाँ 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 सब कैसे पेश करोगे, सेम वही तरीका है। ये लूप चलेगा, यहाँ पर पोस्ट लेना है आपको, और लूप में डाल दोगे, एक डिप को डालोगे, सारे के सारे सेम आ जाएंगे, जैसे अभी मैंने किया था। ठीक है,
और यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज सेट कर दोगे, कोई कैटेगरी की फीचर्ड इमेज लोगे, कैटेगरी की सेट करोगे, ठीक है। वाई चूजेस कैटेगरी बनाना है, वाई चूजेस कैटेगरी का टाइटल फेस करना, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन और ये कैटेगरी का टाइटल, और यहाँ पर पोस्ट उसके फेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, काउंटर का एक वो बना लेना कैटेगरी, और वहाँ पर डायनेमिक डेटा डालना, एक प्राइसिंग का बना लेना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक पेड मेंबरशिप का जो प्लगइन आता है ना, उसके थ्रू करेंगे, लेकिन अभी आप स्टैटिकली इसको लूप के थ्रू कर देना, ठीक है, डायनेमिक कर देना, इसको मैं आगे बताऊंगा वो प्लगइन यूज़ करके। और वर्क सेम वैसे ही करना जैसे मैंने पोस्ट का किया है, सभी टैब में उसी कैटेगरी के आने चाहिए, जैसे वेब डिज़ाइन की कैटेगरी बनाओगे उसी से रिलेटेड आने चाहिए, ऐप डिज़ाइन के उसी से रिलेटेड आने चाहिए, ठीक है, ब्रांड के उसी से रिलेटेड आने चाहिए, तो ऐसा बनाओगे। उसके बाद ये स्ट्रिप स्टैटिक रखने देना, यहाँ लिंक कर देना कॉन्टेक्टस पेज का, ये हमने डायनेमिक कर ही दिया है। सॉरी, वो ऐप पे क्लिक करने पे, वेब डिज़ाइन पे क्लिक करने पे वेब डिज़ाइन वो कैसे करना? ये टैब पर हाँ, ये होगा ऑल में, आप क्या करोगे, मल्टीपल कैटेगरी से डेटा फेच करोगे, और वेब डिज़ाइन वाले में सिंगल कैटेगरी का डेटा फेच करोगे, ऐप डिज़ाइन में ऐप डिज़ाइन वाले कैटेगरी का डेटा फेच करोगे, ब्रांड में ब्रांड का फेच करोगे, ऑल में सारी कैटेगरी पास करोगे, जो स्लग कॉमा करके दिया था ना वैसे करके आपको मल्टीपल का फेच कर देना है, ठीक है। हाँ देखेंगे। हाँ, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, टेस्टिमोनियल को भी सेम डायनेमिक कर लो कि देखना आपका एक कोड से ही होम पेज पूरा का पूरा टीम डायनेमिक हो जाएगी। इसमें क्या है, ये भी हो जाएगी, है ना, ये भी हो जाएगी, इसमें केवल थंबनेल आपको फेस करना है, बस इतना कर लो पहले, इतना आप लोग कर लो। उसके बाद मेरा इंडेक्स पे होम पेज कॉल नहीं हो रहा। आपका नहीं कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा। आप लेटेस्ट पोस्ट वहाँ से सिलेक्ट करो जरा, स्क्रीन शेयर करो, मैं अब वो कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है।